अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। तो जिस तरह स्टूडेंट्स हमने जो मैकेनिक्स है सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है, उसमें हमने सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन को देखा, उसकी एग्जांपल्स को देखा और फिर उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को देखा, उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट देखा और राइट हैंड रूल को पढ़ा इससे पहली वाली वीडियो में। और जो इसके बाद जो 3 यूनिट्स थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, और इनको हमने बाकायदा डायग्राम की हेल्प से समझा स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मैकेनिक्स में और देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से हम एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन निकालेंगे और एंगुलर वेलोसिटी से एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन निकल दी है स्टूडेंट्स। तो जिस तरह हमने कहा था कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है कि किसी टाइम इंटरवल में जो एंगल में चेंजिंग आती है वो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। 2 पॉइंट्स हम ऐड करते हैं सर्कुलर मोशन में, ठीक है। सर्कुलर पाथ पर हम 2 पॉइंट्स ऐड करते हैं और उनके दरमियान जो किसी खास टाइम इंटरवल डेल्टा टी टाइम में जो डेल्टा थीटा टाइम हमारा जो आता है ना, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी एंगल जो डेल्टा थीटा होता है डिफाइंस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी दैट इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने इससे जो पहले वाली वीडियो उसमें पढ़ाया है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं सुनी तो उसको आप देखें। और इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी कि द रेट एट विच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद टाइम, कि टाइम की रिस्पेक्ट में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तब्दील होता है उसकी मिकदार को हम कहते हैं कि ये एंगुलर वेलोसिटी होती है। इसके अलावा जो इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसके अलावा आप इसके जो डेफिनेशन आपको फार्मूला अगर आता है इसका कि जो इसका बेसिक आपको मिलेंगे तो आप इसको डेफिनेशन इसकी आप आसानी से साथ लिख सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी डेफिनेशन है ये इट इज़ अ रेशियो ऑफ एंगुलर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड चेंज इन टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स इसको हम देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। इसकी डेफिनेशन अब आप लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो ये आ जाती है हमारी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या हुआ कि जो चेंजिंग आ रही है हमारी इसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम में, ये जो हमारा जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ में, ये लेट करिए ये पार्टिकल पी है, ठीक है। ये किसी राल के साथ बांधा गया है या किसी डोरी के साथ बांध हम उसे घुमा रहे हैं और किसी टाइम इंटरवल में जो इसने टाइम टी पर इसकी पोजीशन ये है और टाइम आफ्टर डेल्टा टी टाइम के बाद पोजीशन पार्टिकल इधर से घूमता हुआ इधर आ जाता है, ठीक है। जब इधर आता है तो इसकी पोजीशन ये वाली है, ठीक है। ये इधर पार्टिकल ये घूम रहा है ना, ये वैसे इसकी वैसे डायरेक्शन आपको बता रहा हूँ। तो इसको हमने कहा था ये P2 पॉइंट पर आ जाता है। तो ये इसका जो थीटा था, ये एंगल ये थीटा था और इसमें जो इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो ये वाला है। तो इसमें इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनकी हम अगर रेशो मालूम करें तो वो हमारी आ जाती है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो इसमें इसके बाद आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्या होती है किसी इंस्टेंटेनियस लम्हे में किसी खास टाइम में, तो वो क्या हो गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज द लिमिट ऑफ द रेशियो, ठीक है। इस रेशियो की हम लिमिट ले लेंगे कि जब हमारा जो टाइम है वो अप्रोच करे 0 को, कि इतना हम उसका कम पॉइंट इतना कम टाइम ले लें कि वो 0 को अप्रोच करे। यानी ये जो पार्टिकल P था हमारा, जब ये पोजीशन में आया इधर P1 पर
और जब हम कह रहे हैं कि जो डेल्टा टी है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो वो इधर इसके ऊपर ही तो होगा ना, ऐसे इधर कहीं आएगा, तो वो क्या होगा, हमारा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो क्या आएगी, इधर हम इसकी अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो इसको हम इस तरह डिनोट करेंगे। तो ये हमारे होगी स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट लम्हा, और इंस्टेंटेनियस जो किसी खास लम्हे के मुताबिक हो हमारी जो वेलोसिटी होगी एंगुलर वेलोसिटी के, जब हमारा जो टाइम है ये जो डेल्टा टी टाइम है ये जीरो को अप्रोच करे, तो फिर हमारा जो होगा फिर जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ये वाली होगी इंस्टेंटेनियस। और जब ये टाइम जीरो को अप्रोच करता है तो जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी ये जो होता है ना, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये बिहेव करता है एज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या करता है, ये वेक्टर क्वांटिटी के तरह बिहेव करता है, यानी वेक्टर होता है। तो इस तरह से क्या पता चला कि हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके पास डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी स्टूडेंट्स। तो डायरेक्शन भी आगे वेक्टर क्वांटिटी होगी, डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से भी इसकी फाइंड कर सकते हैं, और ये होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है इसके यूनिट्स। यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स हम इसको देखते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ये जो डेल्टा थीटा है इसका, इसके कौन कौन से यूनिट है, डिग्री था, रेडियन था और एक रिवोल्यूशन था। देखो जो इसका ऐसा यूनिट है वो कौन सा है, रेडियन, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। तो क्या इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ, रेडियन पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट है। और सम टाइम जो है ना इसका जो यूनिट दिया जाता है वो रिवोल्यूशन पर मिनट भी लिखा जाता है। ठीक है, उसको हम रिवोल्यूशन पर मिनट को पहले इस फॉर्म में लेते हैं ऐसे यूनिट में, अगर न्यूमेरिकल उसके करेंगे तो फिर हम उसको रिवोल्यूशन पर मिनट को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर आसानी से कर सकते हैं हम ऐसे क्वेश्चन को हल। और बाद दफा नहीं भी करते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट में भी क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक इसका यूनिट क्या दिया जाता है, रिवोल्यूशन पर मिनट। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है स्टूडेंट्स। तो इसमें हमने क्या देखा कि एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन, फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, और जब हमारा डेल्टा टी टाइम जो है, जो टाइम डिफरेंस है वो अगर अप्रोच करे जीरो को, तो फिर हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एक्ट करता है एज अ वेक्टर क्वांटिटी। और उसकी हमने डायरेक्शन का पता, डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन यूनिट्स आ गए, और ये इसकी आगे स्टूडेंट्स एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इसके बाद हम देखते हैं कि एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो क्या, जो हम सर्कुलर मोशन को डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो सर्कुलर में हम एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, जो एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में। वैसे हम सिंपल लीनियर मोशन जो दूसरी होती है उनमें हम सिंपल एक्सेलरेशन का लफ्ज़ यूज करते हैं, लेकिन सर्कुलर मोशन में हम इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, जिस तरह एंगुलर वेलोसिटी यूज किया है इस तरह एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या होता है कि वैसे तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जब हम किसी चीज पर फोर्स अप्लाई करते हैं उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। इस तरह से जब हम किसी पंखे को, जब वी स्विच ऑन द फैन, तो फिर जो फैन की जो स्पीड होती है गोज ऑन, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो गोज ऑन इंक्रीजिंग होती है। आपने नोट किया होगा इसे कि जब हम पंखे का बटन जो स्विच होता है उसको ऑन करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो होती है फैन की, क्योंकि उस सर्कुलर से मूव करना है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फैन गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है, तो उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो उसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि एक्सेलरेशन कि जिस तरह हम एंगुलर वेलोसिटी की निकाली, ठीक है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड
एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके अलावा और भी इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द रेट एट विच एंगुलर वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, टाइम का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ कि रेट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है एवरेज एक्सेलरेशन। इसमें हम एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये रहेगी थी बात बताने वाली, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा के साथ डिनोट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा के साथ डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। तो जिस तरह अगर हमारा जो है ना, ये जो पार्टिकल है मूव कर रहा है, उसकी किसी खास टाइम में पोजीशन टी आई, उसकी वेलोसिटी वी आई है, और आफ्टर टाइम टी एफ के बाद उसकी पोजीशन जो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी वो टी एफ है। तो इनमें जो चेंजिंग आएगी वो क्या होगी कि वी एफ माइनस वी आई और टी एफ माइनस टी आई। तो ये स्टूडेंट्स होगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो फिर हमारे पास आ जाएगी इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा स्टूडेंट्स। उस पर हम उसको सिंपल अल्फा से डिनोट करते हैं, और ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट 0 को अप्रोच करें। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू। उसका जो उसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन इस तरह लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इज द लिमिट ऑफ द रेशियो, इज द लिमिट होगी ऑफ द रेशियो दिस एज डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, तो ये हम इसकी डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं। और इसके यूनिट्स क्या होंगे, इसके यूनिट हम लिख देते हैं। हम इसके यूनिट लिखना होता है, डायरेक्शन लिखनी होती है, और डेफिनेशन और जो इसका फार्मूला होता है ये लिखना होता है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये क्या आएगा, इसके यूनिट्स एंगुलर वेलोसिटी के क्या यूनिट थे हमारे पास, रेडियन पर सेकंड ओवर टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो ये क्या आ गया हमारे पास, रेडियन पर सेकंड और साथ 1 ओवर सेकंड, ये जो उसको रद्द कर लिया। तो ये क्या आएगा हमारे पास, रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर। जिस तरह लीनियर वेलोसिटी में हम लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसमें फासला डिस्प्लेसमेंट जो वेलोसिटी होती है उसका हम वो लीनियर वेलोसिटी दूसरी होती है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी हो रही है यूज, तो इसमें एंगल का यूज होगा, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस किया, इनके यूनिट्स को, इनके डायरेक्शन को। तो इसके बाद हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हम आगे हम जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करेंगे ना स्टूडेंट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के, तो उसमें हम बॉडी को यूज करेंगे। इसमें हम पार्टिकल की मोशन को डिस्कस कर रहे थे ना, ये कोई पार्टिकल उसकी वेलोसिटी ये है, एट टाइम पर उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होता है, तो जो भी था हम इसको पार्टिकल एक डिस्कस कर रहे थे। पार्टिकल कोई मूव कर रहा है, यानी स्टोन हमने मान लिया था कि वो कोई डोरी के साथ बांधा गया, उसको हम सर्कल पाथ में घुमा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि रिजिड बॉडी को मानेंगे। रिजिड बॉडी क्या होती है कि चूंकि जिस्म जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, और रिजिड बॉडी एक ऐसा जिस्म होता है जिसके पार्टिकल्स फोर्सेस के ज़रिए असर अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होती है रिजिड बॉडी। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में हम रिजिड बॉडी को एक लेट करेंगे, कंसिडर करेंगे, और उनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करेंगे। तो इसमें इस तरह से हम क्या करेंगे कि रिजिड बॉडी को क्या कंसेप्ट किस तरह होगा, ये लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये कोई रिजिड बॉडी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कोई जा रहा है, इस एक्सिस के गिर्द घूम रही है। ठीक है,
इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम कोई एक इमेजिन कर लेते हैं कोई जनरल सा पॉइंट, एक पॉइंट लेट कर लेते हैं ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला लेट कर लेते हैं। इसके अंदर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। तो थोड़ा सा मैं इसको दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इस रिजिड बॉडी को माने करेंगे। तो उसके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसकी रिस्पेक्ट में हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं वो हम देखने लगे हैं स्टूडेंट्स। तो ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है और ये इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, ठीक है, बॉडी की इस तरह घूम रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें एक पार्टिकल को इमेजिन करेंगे, क्या एक पार्टिकल इमेजिन करेंगे, उसको हम मान लेंगे पी, और ये उसका डिफरेंस जो है ना, इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसको हम कहते हैं रेफरेंस लाइन, ओपी लाइन को हम कहते हैं रेफरेंस लाइन। बॉडी हमारी रिजिड बॉडी है, तो ये होगी हमारी रेफरेंस लाइन। तो जो चीजें हम इस लाइन के लिए डिफाइन की थी ना हमने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, वही सारी जो डेफिनेशन होगी वो इस बॉडी के लिए भी एप्लीकेबल होगी, क्योंकि बॉडी हमारी रिजिड बॉडी है। तो उसमें जो पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, जितनी मर्जी आप उस पर फोर्सेस अप्लाई करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब क्या होगा कि हम एक पॉइंट यानी बॉडी का कोई एक हिस्सा मानेंगे छोटा सा, और उसको हम डेड करके उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देंगे एक्सिस से, उसको हम आर का नाम देंगे, और ये लाइन और ये ओपी लाइन जो है ना, ये रेफरेंस लाइन होती है। और जो चीजें हम इस रेफरेंस लाइन पर डिफाइन करेंगे वो ही सारी चीजें जो होगी वो इस पूरी बॉडी के लिए एप्लीकेबल होंगी। क्या होगा कि हम इन फ्यूचर जो हम चीजें इस और रेफरेंस लाइन ओपी के लिए डिफाइन करेंगे, वही सारी डेफिनेशन जो होगी जो हम डिफाइन करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो सारा जो होगा वो इस बॉडी के लिए एप्लीकेबल होगा स्टूडेंट्स। तो उसको हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो टॉपिक होगा वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, उसके बाद यानी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, फिर इसकी डायरेक्शन, फिर इसका यूनिट आगे, ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं, रेडियन पर सेकंड और रिवोल्यूशन पर मिनट। फिर इसके बाद आ गया इन एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर उसके यूनिट्स को देखा, और फिर उसके बाद हमने एक रिजिड बॉडी को डिस्कस किया कि उसमें हम एक रिजिड बॉडी क्या होती है कि ऐसा जिस्म जिसमें पार्टिकल फोर्सेस के जरिए सर अपनी पोजीशन को तब्दील ना करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसके किसी एक पॉइंट को लेट करके उस पर जो चीज़ें डिफाइन कराएंगे वही सारी चीज़ें पूरी बॉडी के लिए एप्लीकेबल होंगी। तो ये चीज़ें जो हमने ये आगे हम आगे वाले जो टॉपिक है ना उसमें हम रिजिड बॉडी को डिस्कस करना है, तो इसलिए मैंने ये आपको पढ़ाई है। तो इसके अलावा हमने देखा कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब हम किसी फैन को ऑन करते हैं तो वो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो ओजोन इंक्रीजिंग होती है, क्या उसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई बोलने में या लिखने में कोई मिस्टेक होगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।